I have an important meeting on Wednesday. I love buying jewelry. I want to buy some almonds. Now Wednesday, jewelry, almonds ये कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जो हम अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, बट इनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? समटाइम्स वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस और हम इनको गलत ही बोलते जाते हैं. So in today's class, we are going to learn some common daily use words that we are mispronouncing. So हम इनकी correct pronunciation सीखेंगे और इनका sentences में usage सीखेंगे. So let's start. Now when we look at the first word, Wednesday. The first word is Wednesday. इसकी pronunciation क्या है? Wednesday नहीं है. The correct pronunciation is Wednesday. D हमारा साइलेंट है, सो D इज़ साइलेंट. आप इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं करेंगे. इट इज़ नॉट वेडनेसडे, इज़ वेंसडे. वेंसडे. नाउ वेंसडे जो है इट्स अ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ ए डे ऑफ ए वीक. तो जब भी आपने वेंसडे को किसी सेंटेंस में यूज़ करना है, इट विल ऑलवेज बी इन कैपिटल. जो फर्स्ट वर्ड है W वो आप हमेशा किस में लिखोगे? कैपिटल में लिखोगे. लेट अस लुक एट द सेंटेंस. वी विल गो फॉर मूवी ऑन वेंसडे. ऑन वेंसडे. सो प्रोनाउंसिएशन क्या है? वेंसडे. डी पे स्ट्रेस नहीं है एंड W इज कैपिटल. ये जो हमारा हमने इसको किस में लिखा है? कैपिटल में. क्लियर? नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज सैंडविच. इसको हम अक्सर गलत प्रोनाउंस करते हैं, हम कहते हैं सैंडविच. आई लव टू ईट सैंडविच इन माई लंच. नो, इट इज़ सैंडविच. डी पे स्ट्रेस नहीं है. डी हमारा इस वर्ड में साइलेंट है. यहाँ पे डी क्या है? साइलेंट है. इट इज़ सैंडविच. कैसे बोला है आपने? सैंडविच. इसको सेंटेंस में देखते हैं. आई वुड लाइक टू हैव अ चीज़ सैंडविच. आई वुड लाइक टू हैव अ चीज़ सैंडविच. तो डी का बिल्कुल आप डी की आवाज़ ही नहीं आएगी इसमें. सैंडविच नहीं होगा, सैंडविच. ये तो हो गया हमारा कि हमें एक सैंडविच खाना है. इसका एक और मतलब भी होता है. क्या मतलब है इसका? देखिए आपको यहाँ पे 3 कार्स दिखाई दे रही हैं, रेड, ब्लैक एंड ब्लू. अब ये जो हमारी ब्लैक कार है ये 2 कारों के बीच में है. इट इज़ बिटवीन द रेड एंड द ब्लू कार. तो हम इसको इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? द ब्लैक कार इज सैंडविच बिटवीन द रेड एंड द ब्लू. तो यहाँ पे हम इसको सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? द ब्लैक कार इज सैंडविच बिटवीन द रेड एंड ब्लू. जब कोई चीज़ किसी बीच में हो, सेंटर में हो 2 चीज़ों के, तो हम उसको बोल सकते हैं सैंडविच. तो डी इज़ नॉट टू बी स्ट्रेस. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वर्ड इज, आप इसको कहते हैं हैंडसम. ही इज़ अ हैंडसम जेंटलमैन. ही इज़ अ हैंडसम बॉय. जनरली हम मेन के लिए यूज़ करते हैं हैंडसम एंड गर्ल्स के लिए हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव ब्यूटिफुल. नाउ हियर अगेन इट इज़ अ वेरी कॉमन मिसप्रोनाउंस वर्ड. इसकी प्रोनाउंसिएशन हैंडसम है. डी क्या है? साइलेंट है. डी इज़ साइलेंट. इट इज़ नॉट हैंडसम. ओके, ये एक एडजेक्टिव है. इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? ही इज़ अ हैंडसम जेंटलमैन. ठीक है. अब इसका एक और मतलब भी होता है. चलिए एक सेंटेंस लेकर ही समझते हैं. ही वॉन बाय हैंडसम मेजॉरिटी. वो बहुत अच्छी मेजॉरिटी से, बहुत ह्यूज मार्जिन से जीता. तो जब भी हमने किसी अमाउंट को, किसी अमाउंट जो बड़ी मात्रा है उसको बोलना है तो हम किस तरह कह सकते हैं? ही वॉन बाय हैंडसम मेजॉरिटी. या हम कह सकते हैं ही हैज़ अ हैंडसम सैलरी. उसकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा अच्छी है. इट इज़ वेरी लार्ज. इट इज़ वेरी गुड इन नंबर. नेक्स्ट वर्ड है, ये एक अगेन बहुत ही कॉमन मिसप्रोनाउंस वर्ड है. हम कहते हैं बादाम को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? एलमंड. हम बोलते हैं एलमंड. वी शुड ईट एलमंड्स डेली. नो, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज
almonds. The correct pronunciation is almond. यहाँ पे हमारा L क्या है, साइलेंट है. अब इसको याद करने का आपको एक मैं सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ. देखिए हमारे पास ये वर्ड है काम, पाम, बाम. ठीक है, पाम होता है आपके इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम, हथेली को पाम. ये हमारा हैंड है, ये फिंगर्स है, ये क्या है, पाम. काम होता है बहुत शांति है. बाम हम कहते हैं जो हम ऑइंटमेंट लगाते हैं. अब जब भी हमारे पास ALM ये वाला कॉम्बिनेशन किसी भी वर्ड में आएगा, जैसे यहाँ पे भी आ रहा है ALM, L क्या हो जाता है, साइलेंट. हम कलाम तो नहीं बोलते, पलाम तो नहीं बोलते, बलाम नहीं बोलते, तो L क्या हो जाता है, साइलेंट. तो इसी तरह जब हम आमंड तो एलमंड नहीं बोलेंगे, यहाँ पे भी L क्या हो जाएगा, साइलेंट. इट विल बी आमंड, इट विल बी आमंड. एंड इसका यूजेज देखते हैं सेंटेंस में. आमंड्स आर रिच इन प्रोटीन, आमंड्स आर रिच इन प्रोटीन्स. आपने इसको थोड़ा सा आमंड्स ऐसे करके बोलना है. Now let us look at the fifth word which is most commonly mispronounced. Now when we say, how do you say this word? You say it jewelry and we say it jewel. Yes. Now both these pronunciations are incorrect. So what is the correct pronunciation? Correct pronunciation is jewelry and jewel. I repeat, इसकी pronunciation क्या है? Not jewelry, it is jewelry. Jewelry. Now see here, jewelry. It is not jewel, it is jewel. It is jewel. So let us see this in a sentence. He owns a jewelry shop. It will not be jewelry shop, it will be jewelry. He owns a jewelry shop. Next sentence, the police recovered the stolen jewelry. The police recovered the stolen jewelry, not jewelry. Next word is, now this is the most commonly used word, vegetable. हम कहते हैं we will buy vegetables from the market. Now you will have to be very from now onwards आपने इस बात का ध्यान रखना है, any word which ends with table उसको आप stretch नहीं करोगे, you will contract, you will not say vegetable, you will say vegetable, comfortable, respectable, eatable. Okay, हम इसको table जो है we are not going to stretch it, it will be comfortable, eatable, respectable. Okay, now let us look this in a sentence. Doctor said she should eat green vegetables. ठीक है, तो आज से इसकी pronunciation is vegetable. B हमारा जो table है उसको हम stretch नहीं करेंगे. Next word. Now this is again very commonly mispronounced word. इसको हम कहते हैं receipt. उसने हमें receipt नहीं दी. रिसीप्ट का मतलब होता है जब आप किसी को पैसे देते हैं तो वो आपको बिल देता है, आपने कोई सामान खरीदा तो आपको उसके साथ सामान के साथ एक बिल मिलता है, तो उसको रिसीप्ट हम कहते हैं, विच इज़ इनकरेक्ट. इट इज़ रिसीट. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज रिसीट. पी इज़ साइलेंट. पी बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है इस पी पे. सो let us look at this in a sentence. You should get receipt for everything you buy. So the correct pronunciation is receipt. Now let us look at the next word, eighth word. How do you say this? Cupboard. Cupboard. Now here the correct pronunciation is cupboard. Correct pronunciation क्या है? Cupboard. P is silent. P क्या है? Silent है. I have placed your books in the cupboard. In the cupboard, not cupboard. P पे तो stress आपने देना ही नहीं. Cupboard. Okay. Clean the dishes and put them in the cupboard. Cupboard. Okay. Next word. Now इसको आप कैसे बोलते हैं? Iron. This gate is made of iron. No,
इट्स आयन। क्या है इसकी प्रोनाउंसिएशन? आयन। इसमें आर साइलेंट है, आर पे यहाँ पे स्ट्रेस नहीं है, इट इज़ आयन। Okay, now let us look at this word as a noun first and then as a verb. This chain is made of iron. This chain is made of iron. कौन से मेटल की बनी है? आयन की, लोहे की। Okay? I should iron my dress before wearing. यहाँ पे ये क्या बन गया है? यहाँ पे हमारा ये verb है कि मुझे अपने कपड़े जब प्रेस करने हैं। ओके, आई शुड, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आयनिंग। आई शुड आयन माई ड्रेस बिफोर वेयरिंग। मुझे अपने कपड़े पहनने से पहले प्रेस करने चाहिए, आयन। लास्ट वर्ड, नाउ हाउ डू यू से दिस वर्ड? हम कहते हैं बाउल। हम कहते हैं आई वॉन्ट अ बाउल ऑफ राइस, और मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन अ बाउल। नो, W is silent. The correct pronunciation is bowl. The correct pronunciation is bowl. तो इसकी correct pronunciation is bowl. यहाँ पे W क्या है? Silent है। इसको sentence में देखते हैं। I would like to have a bowl of soup. I would like to have a bowl of soup, a bowl of rice. Now in today's video we have covered 10 most common मिसप्रोनाउंस वर्ड्स जो हम अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में अक्सर गलत प्रोनाउंस करते हैं। बट आफ्टर watching this video and doing this lesson with me, I think from now onwards you are not going to make any mistake with the pronunciation of these words. Now in the coming videos we are going to take up more such words. Till then, keep practicing, keep learning, stay tuned. More is coming up on this channel. Do subscribe, like and share. Thank you.